हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 31 जनवरी 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं बहुत ही कम समय में, जैसे हर दिन की तरह। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी क्वेश्चन रहे वो डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, इंडिया फास्ट फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट क्या है असल में। फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट जो कि एल्यूमिनियम यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जा सकता है FRP, फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट जो कि एल्यूमिनियम जो रहे यूनिट की आधारशिला रखी गई है। इनागुरेटेड करवाई गई कौन सी स्टेट में, इसकी इनागुरेट करी है जो ओडिशा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओडिशा। ओडिशा की जो CM रहे मोहन चरण मांझी, इन्होंने ये इनागुरेट करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड तो बात करें कौन सी प्लेस में ये इनागुरेट करवाया गया है, आठ संबलपुर में। संबलपुर की भी एग्जैक्टली प्लेस पूछे तो वो है संबलपुर की लापुंग में, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें जो लापुंग डिस्ट्रिक्ट है, तो ये क्या है असल में, जो LAP है ना, यानी जो FRP है, ये असल में जो कि एल्यूमिनियम में जो कि एल्यूमिनियम को सीट बनाया जाता है। सीट या फिर जो फॉयल हो गया है ना, फॉयल हो गया एंड फ्लेट हो गया, एंड इससे जो कि काफ़ी सारे सामान बनाया जाता है। तो इसकी एक आधारशिला रखी गई है एल्यूमिनियम यूनिट, क्लियर। एंड इनागुरेट करवाया गया है जो कि संबलपुर में, ध्यान में रखिएगा, ओडिशा के द्वारा। फिर ये भी ध्यान में रखना, अगर आपको पूछा जाए कि जो एल्यूमिनियम रहे ना वो कौन सी, इसके जो ओर रहे वो बॉक्साइट रहे, है ना, बॉक्साइट रहे। तो बॉक्साइट प्रोडक्शन में टॉप स्टेट जानती हो ना, वो ओडिशा है ना। तो रहने देते, देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। इंडिया जो कि इंडिया की फास्ट इनागुरेटेड इट्स फास्ट जो कि फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट जो कि FRP एल्यूमिनियम जो कि प्लांट ऑफ हिंडाल्को इंडस्ट्री के द्वारा एंड लिमिटेड आर्ट जो कि लापांग डिस्ट्रिक्ट इन संबलपुर ओडिशा। दिस फैसिलिटी मार्क ए सिग्निफिकेंट जो कि कीप अवार्ड टू आर द सेल्फ जो कि रिलायंस इन हाई एंड जो कि मैन्युफैक्चरिंग जो कि रिड्यूसिंग इम्पोर्ट एंड डिपेंडेंसी एंड क्रिएटिंग द जो कि न्यूमेरस जब एंड देन द डिस्कवर दे आर द की फीचर ऑफ द यूनिट एंड देन द सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, विच क्या रहे इम्पोर्टेंट है, विच स्टेट, कौन सी स्टेट रहे लॉन्च करी है नमो लक्ष्मी योजना। किसने नमो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करी है, यह हमने पहले से डिस्कस कर रखी है, फिर से भी डिस्कस कर लेते। गुजरात ने जो कि शुरुआत करी है। उद्देश्य क्या है, वित्तीय सहायता देना जो स्टूडेंट रहे ना 9 to 12 क्लास की जो स्टूडेंट रहे, 9 से 12 तक जो कि स्टूडेंट रहे, इन्हें जो कि मतलब इन्हें वित्तीय सहायता देना, है ना। एंड क्यों दी जाती है, असल में जो 9 से 12 जो रहे बच्चों रहे, इन्हें जो कि पढ़ाई नहीं रुक पाए, है ना, रुकना नहीं चाहिए। तो बस जो कि एजुकेशन को प्रमोट करना इसका उद्देश्य रहे। 9 क्लास से 10 क्लास तक जो स्टूडेंट रहे ना, इसमें भी काफ़ी क्राइटेरिया रहे, वो भी बताऊंगा आपको। ये गुजरात ने शुरुआत करी है। 9 to जो 10 क्लास स्टूडेंट रहे, 10th की बात कर रहा हूँ, वो ईयरली की बात कर रहा हूँ, 10,000 तक मिल सकता है इन्हें, यानी जो 2 किस्तों में, यानी 10,000 जो कि 2 बार मिल सकता है, यानी 20,000 हो गया, है ना, 20,000 हो गया। तो इसके बाद फिर जो 10th से लेकर 10th से नहीं 11th से लेकर, है ना, 11th से लेकर 12th तक इन्हें फिर जो कि 15,000 दी जाएगी, फिर 15,000 तो दोनों बार दी जाएगी, तो ये हो गया कुल 30,000। तो ध्यान में रखिएगा, ये एक जो कि एजुकेशन को प्रमोट करना उद्देश्य है गुजरात गवर्नमेंट के। फिर इसके में क्राइटेरिया क्या रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। टोटल 50,000 करके दी जाएगी। क्राइटेरिया यही है कि जो कि इनकी जो फैमिली इनकम रहे ना, यानी कोई भी जो स्टूडेंट रहे, इनकी जो फैमिली इनकम वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी बातें रहे। तो अभी के टाइम में ये सारे स्टूडेंट के लिए शुरुआत करवाई, ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी शुरुआत करवाई है। तो अब बात कर रहे हैं गुजरात के बारे में। कैपिटल क्या है, गांधीनगर। फिर CM कौन रहे, भूपेंद्र पटेल। गवर्नर तो आचार्य देवव्रत रहे, वो तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं नमो लक्ष्मी योजना, इसे स्कॉलरशिप जो कि स्कीम, ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है, शुरुआत लॉन्च बाय द
एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड देन द विच एम टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट है ना टू गर्ल जो कि गर्ल स्टूडेंट को देना है, ऐसे नहीं है कि सारे स्टूडेंट नहीं, क्लास 9 to 12 एंड देन सो दे आर द कंप्लेंट जो कि कंप्लीट देयर एजुकेशन, इन्होंने जो कि एजुकेशन कंप्लीट कर सके। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, व्हिच स्टेट डिक्लेयर बासिलस सबटाइल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अजीब सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना। यस, कौन सी स्टेट ने डिक्लेयर करी है बासिलस सबटाइल्स, जो कि ये एक बैक्टीरिया है, आज इट्स द स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब देखिए, कोई भी जो वृक्ष से रहे है ना, या फिर जो पेड़ रहे, पौधे रहे, या फिर जो एनिमल रहे है ना, जानवर रहे, इसे स्टेट एनिमल हो गया, स्टेट बर्ड हो गया है ना, डिक्लेयर करी जाती है। बट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दर्जा दी गई है। महत्वपूर्ण है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड किससे पता, एग्जामिनर कल ये इनमें से क्वेश्चन उठकर पूछ ले है ना, उठाकर पूछ ले, तो हमें बस याद रखना है ये सबस्टाइल जो कि ये एक बासिलस सबटाइल जो कि माइक्रोब है। क्लियर, इससे जो कि स्टेट माइक्रोब के दर्जा दी गई है। जैसे आपको पता ही होगा ना, जो क्या रही, जो मिल्क से जो कर्ड बनते हैं बासिलस, वो तो बासिलस रहे ना, इसी तरह ये मतलब सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हानिकारक नहीं है, ऐसे ही है जो कि काफ़ी फ्रेंडली है ना। पता ही होगा जो क्या रहे, साइनोकोबालामिन बैक्टीरिया, इसी तरह ये बासिलस सबस्टाइल जो बैक्टीरिया है ना, ये असल में भी ये पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। तो कौन सी स्टेट की ये स्टेट ऑर्गेनिज्म बने, तो सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने, वो बने हैं कौन सी स्टेट की, केरला की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केरला। किसने ये डिक्लेयर करी है, जो पिनराई विजयन रहे ना वो। तब बात करें, ये एक प्रोबायोटिक है। क्लियर, जो कि जैसे जो कर्ड रहे, जो मिल्क में है ना, मिल्क जो बनते हैं, वो भी तो एक जो कि क्या रहे, वो तो एक प्रोबायोटिक है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, देखते डिटेल में देखते हैं। केरला तो रहे, केरला कैपिटल होता ना, केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंडिया, जो कि इंडिया टू डिक्लेयर एज द स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन द सिलेक्टिंग द बासिलस जो कि सबस्टाइल्स जो कि जो रहे, इससे जो कि स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में घोषणा करी है। एंड अनाउंस बाय चीफ मिनिस्टर जो कि पिनराई विजयन ऑन जनवरी 23, 2026। दिस मूव एम टू हाईलाइट द बेनिफिशियल जो कि बैक्टीरियम्स रोल एंड देन द इन एग्रीकल्चर हेल्थ एंड जो कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, व्हिच कंट्री हैज इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जो कि इम्प्रेसिव एआई लॉ। कौन सी कंट्री रहे जो कि शुरुआत करी है वर्ल्ड की फर्स्ट जो कि इम्प्रेसिव एआई लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ। मुझे एक बात बताना, जो डेला रहे है ना, डेला किसने शुरुआत करी है, एक मिनिस्ट्री, एआई मिनिस्ट्री, बताना। ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, काफ़ी बार डिस्कस करी है, बताना कौन सी कंट्री ने जो डेला नाम करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिनिस्ट्री शुरुआत करी है। कौन सी स्टेट ये शुरुआत करी है, ये इसका आंसर होने वाला है साउथ कोरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, साउथ कोरिया। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। तो पिछली से जो क्वेश्चन आपको जो कैपिटल के बारे में नहीं बताया ना, केरला की कैपिटल क्या है, केरला की कैपिटल तो आपको पता ही होगा, तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है, पिनराई विजयन। गवर्नर तो आरिफ मोहम्मद खान है ना। तो ये आंसर है साउथ कोरिया। ध्यान में रखिएगा। बात कर रहे हैं साउथ कोरिया के बारे में, पहले साउथ कोरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। इसके कैपिटल सियोल होने वाला है, SAEOL है ना, सियोल हो गया, SAEOUL है ना, SAEOUL सियोल जो कि कैपिटल की बात कर रहा हूँ। एंड इसके जो करेंसी क्या रहे, करेंसी साउथ कोरियन वोन है ना, साउथ कोरियन WON। तो ध्यान में रखिएगा। एंड प्रेसिडेंट जो कि ली जे म्यूंग है ना, ली जे म्यूंग। तो यही तो रहने देते, और भी बस और क्या बात करें। एंड साउथ कोरिया की जो क्या रहे, जो स्पेस एजेंसी रहे ना, इसका नाम है कासा है ना, कासा। जाक्सा पूछे तो जापान की है ना। एंड साउथ कोरिया जो कि आज इम्प्लीमेंटेड करी है, जो कि व्हाट इज वाइडली जो कि कंसिडर एज द वर्ल्ड फर्स्ट एंड देन द करेंटली मोस्ट इम्प्रेसिव जो कि कंप्रेहेंसिव एंड देन द आज द, बस ध्यान में रखना ये साउथ अफ्रीका ने शुरुआत करी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, मार्टिन अर्थ डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन से डेट में। ये तो कल भी हमने डिस्कस करी थी, 30 जनवरी। असल में जो सुभाष चंद्र ने, जो महात्मा गांधी रहे, इनकी जो डेथ रहे वो 30 जनवरी को हुई थी। 1948 की बात कर रहा हूँ, जो नाथुराम गढ़से ने हत्या करी थी है ना। एंड
महात्मा गांधी के बारे में किससे नहीं पता, सभी को पता है। 2 अक्टूबर जो कि वर्थ एनिवर्सरी है ना, जो कि बैटरी भी खत्म होने वाले, जल्दी जल्दी कवर करते। 1869 में जन्म रहे, जानते हो ना कैसे याद रखना है 1869। अगर 1969 पूछो तो वो इसरो की स्थापना करी गई, बस कैसे भी करके तो हमें याद ही रखना है। द करेक्ट आंसर 23 मार्च एंड देन द 23, जो कि मार्क आज दो शहीद दिवस के रूप में ये घोषणा। बस ये ध्यान में रखना, देखिए ये क्वेश्चन दोनों तरह के आंसर हो सकता है। ये जो लिखी है ना, असल में वो तो हमने 30 जनवरी डिस्कस करी, एंड ये जो मार्च 23 है ना, कल भी हमने डिस्कस करी थी, जो शिवराम राजगुरु रहे, भगत सिंह रहे, एंड जो सुखदेव थापर था, इनकी भी जो कि असासिनेट तो नहीं, फांसी दी गई थी, है ना। तो ध्यान में सुखदेव थापर जो रहे, इसी की जो हैंगिंग डेट रहे, इससे भी जो कि मार्टियर्स डे के रूप में डिक्लेयर करी जाती है, मतलब ऑब्जर्व करी जाती है ना। क्या रहे नंबर 6 में, विच स्टेट हैज डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ द एग्रीकल्चर। कौन सी स्टेट ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये घोषणा करी है ईयर ऑफ द एग्रीकल्चर के रूप में, ये घोषणा करी है मध्य प्रदेश ने। बस इतनी ही बात ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो कैपिटल भोपाल तो हो ही गया, है ना, भोपाल हो गया। जो और क्या रहा है, राजा भोजा ने स्थापना करी थी ना, कभी बातें रहे। एंड कैपिटल तो भोपाल हो गया। सीएम जो कि मोहन यादव, मोहन MOHAN, मोहन यादव, है ना। एंड गवर्नर कौन रहे, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। द मध्य प्रदेश जो कि गवर्नर जो कि सेट दैट मल्टी जो कि फ्रॉन्ट आर एफर्ट आर बिंग में जो कि मेड टू मेक मध्य प्रदेश जो कि मिल की कैपेसिटी। बस ध्यान में रखना, ये मध्य प्रदेश ने शुरुआत करी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, विच डेट इज सो। कौन सी डेट नहीं, कौन सी स्टेट रहे, कौन सी स्टेट शोकेस करिए। सो वेस्ट टेबुल नहीं, ये टाबुल हो सकता था, यहाँ गलत लिखी गई है। और टाबुल की स्पेलिंग क्या होने वाला है, TABLE तो रहे, TABLE एंड AU, W है ना, W। तो कौन सी स्टेट रहे जो कि वेस्ट W मतलब जानती हो ना, जो रिपब्लिक डे में जो बड़ी सी व्हीकल की तरह होती है एंड देन ट्रैवल करते रहते हैं ना, काफ़ी पैसा भी खर्च करी जाती है इसमें, है ना। काफ़ी सारे, मतलब मान लो ये केरला की है, केरला में काफ़ी सारी कल्चर जो कि दिखाई जाती है ना, जो काफ़ी बातें रहे, जैसे क्या रहे, मोहिनीअट्टम रहे, है ना, कथकली रहे, ये परफॉर्म करी जाती है। तो वो W जो कि रहे वेस्ट W। तो ये कौन सी स्टेट को मिली है, ये मिली है, किससे मिली है, महाराष्ट्र को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। तो ये ध्यान में रखना है, कौन सी प्लेस में हो रहा था, कर्तव्य पथ में, है ना। कौन सी एडिशन था, 77 की, 77 जो कि रिपब्लिक डे था, ये तो एटलीस्ट पता ही होगा। एंड और क्या बात करें, एंड अभी के टाइम में जो कि बस ध्यान में रखिएगा। एंड जो क्या रहे, इसकी जो W जो रहे ना, इसकी थीम क्या था जानते हो ना, जो गणेश उत्सव रहे। किसकी बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की गणेश उत्सव, है ना। एंड चीफ गेस्ट इसमें कौन था, चीफ गेस्ट जो कि उर्सुला वोन डर लेयन, है ना, उर्सुला वोन डर लेयन जो कि यूरोपियन यूनियन की जो कमिश्नर रहे। एंड प्रेसिडेंट की काउंसिल पूछे तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट रहे, जो काउंसिल के प्रेसिडेंट, वो है एंटोनी कोस्टा, है ना। खैर वो रहने देते। एंड फास्ट फॉरवर्ड जो रिपब्लिक डे की फास्ट फॉरवर्ड रहे, कहाँ हुई थी बता सकते हो, इरविन एम्पायर थिएटर है ना, इरविन थिएटर में हो रहा था, थिएटर। तो ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में इसका नाम जो कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रहे। तो यही तक रहने देते, नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है। बेस्ड ऑन दी जो कि रिजल्ट 77 रिपब्लिक डे परेड ऑन दी जनवरी 26, 2026 आठ काटते जो कि कर्तव्य पथ में हो रहा था, है ना। बस ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। नंबर 8, नागोबा यात्रा ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी स्टेट में, ये तेलंगाना में, नागोबा यात्रा, क्लियर। तेलंगाना की एक त्यौहार है। एंड जो हमने डिस्कस कर दी समक्का सरलमा, है ना, वो कहाँ ऑब्जर्व करी जाती है बताना, आपके लिए क्वेश्चन रहे। समक्का सरलमा जो रहे वो सबसे ज़्यादा जो कि सबसे बड़ी ट्राइबल फेस्टिवल है ना। नागोबा यात्रा ये तेलंगाना में ऑब्जर्व करी जाती है, क्लियर। बात करें तेलंगाना आंध्र प्रदेश से जो सेपरेट हुए, कौन सी डेट जानते हो ना, लिख देता हूँ ना, 2 जून 2014 में सेपरेट हुए, कौन सी स्टेट, तेलंगाना। ध्यान में रखिए, ये आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें तेलंगाना की भी कौन सी प्लेस में, आदिलाबाद में हो रहा है, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड तेलंगाना की कैपिटल तो हैदराबाद, ये सभी को तो पता ही होगा।
और क्या बात डिस्कस करें, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो कि ऑब्जर्व करी जाती है असल में गोंड ट्राइब के द्वारा, जो गोंड कम्युनिटी रहना है इनके द्वारा, क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें गोंड ट्राइब ने जो कि गुस्साड़ी डांस करती है, गुस्साड़ी एक तेलंगाना ही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, बस ध्यान में रखना गुस्साड़ी डांस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द नागोबा यात्रा। और नागोबा जो कि यात्रा जो कि फेस्टिवल जो कि ऑब्जर्व करी जाती है स्टेट ऑफ द जो कि तेलंगाना इंडिया। एंड स्पेसिफिकली जो कि 10 डे जो कि ट्राइबल में जो कि मिजोरम एंड क्लान ऑफ द जो कि गोंड ट्राइब की ऑब्जर्व करी जाती है, प्रधान ट्राइब। एंड देन द केसविलपुर जो कि विलेज एंड आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। नेक्स्ट नागोबा यात्रा। नंबर 9 नेशनल जियोग्राफिक डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? 27 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल जियोग्राफी डे। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है? 1888 की बात है जबकि नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एस्टेब्लिश करवाया गया था, सोसाइटी की एस्टेब्लिश करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। एंड बस यहीं तक रहने देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट में क्या है डिटेल में। नेशनल जियोग्राफी की चीज़ जो कि समथिंग जो कि वी टेक फॉर जो कि ग्रांटेड विद विच इज़ नॉट जो कि सरप्राइजिंग कंसिडरिंग एंड दैट इट हैज बीन अराउंड फॉर द वेल 100 ईयर। बस ध्यान में रखना इसकी स्थापना 1888 है, ये भी ध्यान में रखना। देखते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव द जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मार्ट एंड जो इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर है, यानी पोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ ये बनाया जाएगा, यानी इसकी जो कॉस्ट है वो 200 करोड़ की आने वाला है। ये बनाया जा रहा है जो कि अंडमान एंड निकोबार। मुझे एक बात बताना, अंडमान एंड निकोबार को जो सेपरेट करने वाला लाइन को क्या कहा जाता है? 9 डिग्री चैनल है ना। और एक बात बताना, जो साउथ कोरिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे ना, मुझे एक बात बताना, साउथ कोरिया एंड जो नॉर्थ कोरिया इसे जो डिवाइडेड कर रहा है इसे क्या कहा जाता है? 38 डिग्री फारेनहाइट। तो ये तो रहने देते। एंड मुझे एक बात तो नहीं, काफ़ी तो बातें रहे, फिर भी ख़त्म करते हैं टॉपिक। जो स्टडी ऑफ फिश किसे कहा जाता है? इक्थियोलॉजी है ना। देखते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव करिए 199 जो कि 0.24 करोड़ या फिर लगभग तो 2200 रहे हैं ना करोड़ प्रोजेक्ट। एंड देन द कंस्ट्रक्टेड ए स्मार्ट एंड जो कि इंटीग्रेटेड जो कि फिशिंग हार्बर एंड दी माया वंडर जो कि माया वंडर आंध्र प्रदेश एंड देन द निकोबार आइसलैंड एंड फुल्ली जो कि फाउंडेड। बस ध्यान में रखिएगा। तो ये तो खत्म हुए। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।